इन फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मध्य प्रदेश में कुंडलपुर सहित 2 शहर पवित्र क्षेत्र घोषित। मांस और शराब की बिक्री पर लगेगी रोक। मध्य प्रदेश के कुंडलपुर और 2 अन्य क्षेत्रों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पवित्र क्षेत्र घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैन तीर्थ स्थल कुंडलपुर सहित 2 शहरों को पवित्र क्षेत्र घोषित करते हुए कहा कि वहां मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। चौहान ने सोमवार को प्रदेश की राजधानी भोपाल से 285 किलोमीटर दूर दमोह जिले में स्थित कुंडलपुर में जैन समुदाय के पंच कल्याणक महोत्सव में भाग लेते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से मैं कुंडलपुर और बांदकपुर को पवित्र क्षेत्र घोषित कर रहा हूं, जहां मांस और शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। बांदकपुर शहर भगवान शिव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चौहान ने कहा कि विद्यासागर महाराज की इच्छा के अनुसार प्रदेश सरकार 1 वर्ष के अंदर चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हिंदी में शुरू करेगी। उन्होंने नागरिकों से गौ रक्षा के काम में आगे आने और बेहतर पर्यावरण के लिए पेड़ लगाने की भी अपील की। हिमाचल प्रदेश पटाखे की फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 6 की मौत 15 झुलसे। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। इस हादसे में कई लोगों के जिंदा जलने की सूचना है। फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस कर्मियों का दल राहत और बचाव कार्य में जुटा है। चश्मदीदों के मुताबिक धमाका इतना जबरदस्त और भयानक था कि आसपास की फैक्ट्री के शीशे टूट गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतकों में 6 महिलाएं हैं और सभी उसी पटाखा फैक्ट्री में काम करती थी। सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की स्थिति गंभीर है। ये हादसा ठालीवाल इंडस्ट्री एरिया की एक फैक्ट्री में हुआ है। यूक्रेन में घुसी रशियन सेना, पुतिन ने दिए आदेश। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहानस्क क्षेत्रों को अलग स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया है। इससे यूक्रेन की सीमा पर तैनात रूसी सेना के इन क्षेत्रों में घुसने का रास्ता साफ हो गया है। 2 आधिकारिक आदेशों में पुतिन ने रक्षा मंत्री को आदेश दिया कि विद्रोहियों के इलाके में शांति स्थापना का काम शुरू किया जाए। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का खतरा अपने चरम पर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सेना को पूर्वी यूक्रेन के रूस समर्थक अलगाववादियों के 2 क्षेत्रों में घुसने का आदेश दे दिया है। रूस पश्चिमी देशों की चेतावनी और प्रतिबंधों को पूरी तरह से अनसुना कर रहा है। रूस के इस आदेश से यूक्रेन में भयंकर युद्ध का संकट और गहरा गया है। इससे पहले क्रेमलिन के नेता पुतिन ने यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहानस्क क्षेत्रों को अलग अलग स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया था। इससे यूक्रेन की सीमा पर तैनात 1,90,000 रूसी सेना के लिए इन क्षेत्रों में घुसने का रास्ता साफ हो गया था। यूपी चुनाव, करहल के जसवंतपुर में कल दोबारा होगा मतदान। भाजपा प्रत्याशी ने की थी गड़बड़ी की शिकायत। करहल से भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने मतदान के दौरान गड़बड़ी की शिकायत की थी। जांच के बाद प्रेषक ने निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजी थी। इसके बाद आयोग ने पुनर्मतदान कराने का आदेश दिया है। मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र के गाँव जसवंतपुर में बुधवार को पुनर्मतदान होगा। प्रेषक की रिपोर्ट पर निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान के आदेश दिए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को सुबह 7 बजे से मतदान कराया जाएगा। इसके लिए मंगलवार को प्रशासन दिन भर तैयारियों में जुटा रहा। प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुर पर मतदान के दौरान बूथ कैप्चरिंग की शिकायत भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने की थी। इसके बाद प्रेषक करहल चंद्र कुमार जमातिया ने पुनर्मतदान की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजी थी। निर्वाचन आयोग के आदेश पर बुधवार को जसवंतपुर में पुनर्मतदान होगा। उत्तराखंड में बड़ा हादसा, चंपावत में हुई वाहन दुर्घटना में प्रशासन ने जारी की 14 मृतकों की सूची। 2 घायलों का चल रहा है उपचार। उत्तराखंड के चंपावत में सोमवार देर रात को एक बड़ी अनहोनी हो गई। चंपावत जिले के डांडा क्षेत्र में सोमवार रात बारात से लौट रहा एक वाहन खाई में गिर गया, जिसमें 14 बारातियों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को निकालने के रेस्क्यू अभियान चलाया। टनकपुर चंपावत हाईवे से जुड़ी सूखी ढांड डांडा मीनार रोड पर वाहन दुर्घटना में 16 में से 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल चालक और एक अन्य व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। वाहन में सवार सभी लोग टनकपुर के पंचमुखी धर्मशाला में हुई शादी में शामिल होकर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि बीती रात 3:20 के लगभग वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया।